हेलो दोस्तों, मैं सूरज मौर्य और आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हों तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा हल यानी कि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस पूरे जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है, पूरे जो एनसीईआरटी की किताब में केवल ये हमारे केवल पहला क्वेश्चन जो हमारा, इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन जो हैं इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जाता है, जो कि कुछ डिफिकल्ट हैं, जो द्विघात समीकरण की तरह ही हैं, पर कुछ थोड़े मुश्किल हमारे हैं। पर हम इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीके से इन्हें हल करना बताएंगे, जिससे आप इन्हें अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो पहले बताया गया कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हों तभी इन्हें हमें हल करना है। तो हम पहले बता देते हैं कि अगर मूलों के अस्तित्व मतलब ज्ञात करने हैं कि ये अस्तित्व इनके हैं या नहीं है। कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, जैसे ये पहला सवाल दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले मूलों के अस्तित्व, मतलब कि अस्तित्व जानने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac 0। यानी कि जो हमारा ये लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको कहते हैं टोटल नाम इसका। इसे देखो, इस वाले भाग को कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं इक्वल टू। तो दोनों को मिलाकर बनता है ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं इसको पूरा। यानी कि जो b² माइनस 4ac हो वो 0 को या तो बराबर हो या 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो आइए हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है b² यानी कि a² इसको कहते हैं, सॉरी a इसको कहते हैं, b इसको कहते हैं और c इसको कहते हैं। तो यहाँ पर b² क्या हमारा है -7। तो यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के फिर यहाँ पर 4 लिखा यानी कि 4 का 4 रहेगा, फिर गुड़े a लिखा तो a यानी कि हमारा 2 हो गया, तो ये 2 गुड़े c हमारा क्या, c हमारा 3 है, 3 और ये हो गया 0। फिर यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है, ये हो जाएगा 7 7 49, वो भी प्लस का होगा, और यहाँ पर माइनस का 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और ये 0। तो यहाँ पर अगर 49 में से हमारे 24 जाएंगे तो हमारे 9 में से ये 4 गए, तो बचे यहाँ पर 5 और 4 में से 2 गए 2, यानी कि 0 से क्या है, ये बड़े हैं। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः इन समीकरणों के अस्तित्व है। अब यहाँ पर हमारा ये कंफर्म हो गया कि जो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है इनका अस्तित्व है। फिर उसके बाद बताया गया था कि इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम इसके पश्चात अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे, और जो कि बहुत ही हम इजी तरीके से इसे हल करेंगे। तो आइए हम इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो आपने वो जो पिछला भी हमने नोट किया था, आपने नोट जरूर कर लिया होगा। अब इसके पश्चात क्या करना है, आपको केवल जितने भी समीकरण दिए होंगे, जैसे हमारा ये समीकरण दिया है या अगला क्वेश्चन का जो भी ये क्वेश्चन में जैसे पहले 2 यहाँ पर लिखा, कोई भी संख्या पहली हो उसको क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 चला गया तो यहाँ x² बचेगा, ये स्क्वायर माइनस ये 7/2 ये x हो जाएगा, और ये प्लस के 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है यानी कि इसका आधा आधा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 लगा दिया। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब 2 की गुणा 0 से हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। ये समीकरण बनके हमारा तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इसका क्या करना है, आधा लेना। इसका आधा क्या होगा, इसका जैसे यह 7/2 है, तो यानी कि अगर हम इसके यहाँ पर जैसे 7/2 क्या है, 7/2 है, तो अगर 7 के जैसे ये 7 है बराबर, इसके 2 भाग किए जाए क्या हो जाएगा, 7/2 गुणे 7/2। अब इसका आधा आपको करना हो, यानी कि अगर 7 के जैसे 7/2 है, जैसे इसको अगर हम यहाँ पर 7/4 कर दें,
तो ये आप जानते हैं कि 7/2 का आधा क्या होता है 7/4। तो यहीं पर क्योंकि जो 7/7 का यहाँ पर 4 भाग कर दिया गया है, तो क्या होगा यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 7/2 है इसका आधा, यानी कि यहाँ पर लेंगे 7/4 का होल स्क्वायर करने के पश्चात, ऐसे करना 7/4 का होल स्क्वायर कर लेना है और लिखना है समीकरण में जोड़ने व घटाने पर आपको पता है अगर हम समीकरण में जोड़ भी दे वही संख्या और घटा भी दे वही संख्या, तो हमारा जो मान जो अगर हम मानिए समीकरण उसमें एक जोड़ दें और एक घटा दे तो हमारा मान तो ये एक कट जाएगा ना समीकरण पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करें यहाँ पर लिख दिए 7/4 का होल स्क्वायर को समीकरण में जोड़ने व घटाने पर। अब क्या करना है, इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। एक्स स्क्वायर आपको लिखना है माइनस के 7/2x, और फिर इसके पश्चात क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया और प्लस के 3/2, ये बराबर 0 हो गए। अब यहाँ पर देखिए आपको कोई सूत्र दिख रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक सूत्र दिख रहा है x माइनस 7/4 का, सॉरी ये ध्यान है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर सूत्र दिख रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तब हमारा यही प्राप्त होगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बची संख्या हमारी ये 7/4 का होल स्क्वायर ये और प्लस के 3/2 बराबर 0। अब केवल आपको हल करते चलना है और आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये x माइनस 7/4 ऐसे लिख लेंगे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 7×7 और माइनस के 4×16, चलिए ये प्लस के 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 16 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 8 से गुणा कर दें, गुणे 8 यहाँ पर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। तो ये है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये 49, ये प्लस 8 × 24 और बटे ये हमारा 16, ये बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 49 से अगर हम 24 घटाएंगे तो हमारा बचेगा, यहाँ पर लिखते हैं ये हो जाएगा इसका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के, अगर ये हो जाएगा 5 इधर बचेगा और ये बचेगा 2, सही हमने कराया है, देखिए 4 और ये ओके, और यहाँ पर नीचे हमारा क्या 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ 25/16 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर पक्षांतर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा 25/16। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है जब यहाँ से अंडर रूट हटता है यानी कि जो स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि आगे जब आपको एक्सरसाइज हल करनी होगी तो ऐसे कई टॉपिक मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिए जब अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो जब बराबर के जो उधर का भाग होगा उस पर क्या होगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। अंडर रूट चढ़ गया है। अब यहाँ पर जो हमारा ये अंडर रूट 25/16 है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर हमको अंडर रूट से संख्या को बाहर निकालनी है तो जैसे हमारा 25 है तो 25 का क्या करेंगे, लासा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 5 कम 5। तो जितने जैसे हमारे 25 का हमने किया तो यहाँ पर हमें 2 जोड़े बने, यानी कि जो हमारा 5 है जब अंडर रूट के अंदर जो संख्या हो वहाँ उसका जब आप लासा करें और जो भी संख्या का जोड़ा बन जाए उसको आप बाहर कर दिए, जो जिसका जोड़ा ना बने उसको अंदर ही रहने दीजिए। अब यहाँ 16 का कर लेते हैं तो 16 होगा 4 × 16 और 4 × 4, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया, यानी कि इसको हमको बाहर, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर ये 25 हो जाएगा, सॉरी 25 का 5 निकल के आ जाएगा और ये 4 निकल के आ जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो अंडर रूट होता है उसके साथ हमेशा प्लस और माइनस का चिन्ह लगा रहता है, तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस का चिन्ह लगा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x के मान प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग करेंगे। पहला करेंगे कि एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4,
हम इसकी बात जोड़ने को नहीं करें, यहाँ पर जो प्लस का है इसकी बात कर रहे हैं जोड़ने पर 5/4। तो ये जब 7 - 7/4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ 5/4 और ये प्लस के 7/4, इनके दोनों के जो हर हैं हमारे बराबर हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 5 = 12/4। 4 × 4 = 4 × 3 = 12, यानी x का मान हमारा निकल के आया 3। अब एक बार देखेंगे कि घटाने पर, तो हम जोड़ चुके हैं, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जिस प्रकार हमने जोड़ने पर किया है उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x - 7/4 बराबर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा 5/4। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5/4, और ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा 7/4। यहाँ पर इसके भी हर बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 जाएगी हमारी, यानी कि कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। हम लिख देते हैं, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2/4। तो अब यहाँ 2 × 2 = 2 × 2 = 4, यानी कि x का मान कितना निकल गया है, 1/2। तो फाइनली हमने x के दोनों मान निकाले, x बराबर 1/2 और x बराबर 3। तो देख लीजिए, बहुत ही इजी तरीका है, केवल आपको कैलकुलेशन करते चलना है और आपका सवाल लग जाएगा। केवल एक जगह आपको 7/4 जो हमने बताया था उसको लेना, यानी कि जो हमारी संख्या होगी यहाँ पर बीच वाली, उसके आधे लेना है। तो इस प्रकार आपका सवाल हल हो जाएगा। अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 2x² + x - 4 = 0। तो ये इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो हमने सूत्र बताया था b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर b क्या होता है, b 1 है, यानी कि x जहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होती वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है, 2 गुणे c हमारा है -4 = 0। तो यहाँ पर 1 और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 × 16, 16 दूनी 32, और सॉरी यहाँ पर ये वाला चिन्ह था, हाँ ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 32 और ये = 0। यहाँ पर 33 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 0 ये वाला इसका अस्तित्व है, क्योंकि जो 0 से ये बड़ा है, या फिर हमारा 0 से बराबर होता है, या फिर 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा 0 से बड़ा है, यानी इसका अस्तित्व है। तो भाई अस्तित्व है, तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करके x का मान निकालना होगा। तो आइए हम उसे हल करते हैं। तो आपने पिछला जो अभी लिखा था हमने नोट कर लिया ही होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग, कि हमें पूर्ण वर्ग, आप चाहे लिख लें या नहीं लिखें, तो यहाँ पूर्ण वर्ग विधि हम लिख देते हैं, जिससे कि आपको जानने में आसानी होगी। तो क्या करते हैं, पहले हमने बताया था कि आपको पहली जो संख्या दी होगी उसको ही कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर जब हम 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² + x/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, और यहाँ -4/2 हो जाएगा और बराबर 0। तो ये 2 जो है ये 0 के साथ 0 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। अगर कटता हो कोई संख्या तो आप जरूर काट दीजिएगा उसको। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x² + 1/2 और -2 = 0। अब हमने बताया था जो बीच वाली संख्या होता है इसका आधा करके स्क्वायर कर लेंगे, यानी x/2 का होल स्क्वायर को लिखेंगे समीकरण में जोड़ने व घटाने पर। तो हमने लिखा x/2 का होल स्क्वायर को जोड़ने, समीकरण में जोड़ने व घटाने पर। तो समीकरण हमारा दिया हुआ है x² + 1/2 सॉरी हम जो यहाँ पर x लिखा था यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि हमारी कोई संख्या नहीं थी, हमको अभी ध्यान आया। यहाँ पर जब हमने अभी बताया कि जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती वहाँ 1 होता है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ये यार क्या करते हैं, दिमाग थोड़ा इधर रहता है। तो यहाँ पर हमने कहा था इसका आधा लेंगे, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर यानी कि प्लस के 1/4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस के 1/4 का
होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 बराबर 0। अब के बाद हल करते चलना और हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, इन तीन जो हमारे ये अंक लिखे हुए हैं इनमें एक सूत्र बनता है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता कैसे बनते हैं तो आपको क्या करना है, पहले x ले लेना है और जो पीछे वाला शब्द होता है उसको ले लेना है। तो यहाँ पर x प्लस 1/4 ले लेना, उसका होल स्क्वायर कर देना है। अब बचा हमारा -1/4 का होल स्क्वायर और -2, तो यहाँ लिखेंगे -1/4 का, यहाँ पर सीधे हम खोल देते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा और 4 चौको 16, -2 बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस के, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हर बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर 16 से गुणा हो जाएगी तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएंगे और 16 दूनी 32 होता है, 32 हो जाएगा बराबर 0। फिर इसके पश्चात क्या करेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस के, ये 33/16 हो जाएगा। आप सोच रहे 33 क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का है 1 और ये माइनस का ये भी है, 33/16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। तो इसका पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब यहाँ पर अंडर रूट जब ये होल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो 1 प्लस 1/4, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 33/16। अब यहाँ पर 16 का आपको पता ही क्या होता है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x प्लस 1/4, जबकि 33 का कोई नहीं होता तो 33 के क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे और 16 को हम बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है इसके प्लस, यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 33/4। अब क्या करें, 1/4 का पक्षांतर करेंगे तो 1x बराबर अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पर इसके जो हर हैं वो बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर -1 प्लस अंडर रूट के 33/4। इससे आगे हम इसको हल नहीं कर सकते। तो जोड़ने पर हमारा क्या मान निकल के आया है, x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 33/4। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, हम घटाने पर लिखेंगे। तो इससे पहले हम इसे साफ कर लेते हैं। आपने नोट ही कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर जब घटाने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर माइनस के अंडर रूट 33/4। यहाँ पर ये पक्षांतर करेंगे, x बराबर माइनस के अंडर रूट 33/4 माइनस के 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट बराबर है यानी हर बराबर है, तो यहाँ पर माइनस के 1 माइनस के अंडर रूट 33 यहाँ 4 हो जाएगा। आप चाहें तो माइनस के अंडर रूट 33 माइनस के 1 लिख सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, पर हमने इस प्रकार लिख दिया जिस प्रकार किताब में लिखा है। तो ये हमारे आंसर हो गए दूसरे सवाल के। अब क्या करेंगे, हम अपना तीसरा सवाल हल करेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है कि 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो आइए इससे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा ये इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो हमारा सूत्र होता है b² - 4ac बराबर सॉरी यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको कहते हैं बराबर 0 के से बड़ा है या बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर b² क्या है, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a हमारा है 4 और गुणे c हमारा है 3 बराबर इक्वल 0। तो यहाँ पर अब हाँ हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि अंडर रूट जब अंडर रूट गुणे अंडर रूट की गुणा होगी तो हमारा जो अंक उसके अंदर होगा वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर पहले 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 गुणे जो 3 होगा ये अंडर रूट की गुणा होगी तो 3 होगा। जो अंडर रूट होता है ये यानी हाफ होता है यानी, तो यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा माइनस के ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 चौको 16 और 16 16 16 48। ये आपको दिख रहा होगा शायद, जी यार हमारा मार्कर रुक गया है 48 0। अब इसे हल करते हैं और फिर जान जाएंगे कि हमारा ये अस्तित्व में है या नहीं।
कि नहीं। तो हल करते हैं। तो यहाँ पर 48 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 16 17 48 माइनस ये 48 बराबर 0। 48 माइनस 48 के 0 यानी कि 0। तो यहाँ पर हमने बताया था ये 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर। तो अतः समीकरण क्या लिखा था, समीकरण अस्तित्व अतः समीकरण का अस्तित्व है अतः समीकरण का अस्तित्व है। आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। अब यानी कि ये समीकरण का अस्तित्व है तो इसे हल भी करना होगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। आइए हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में आपको पता ही होगा कि जो हमारी संख्या पहली दी होती है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा और प्लस के 4/√3। यहाँ पर से जब कॉमन लिया तो ये भी 4 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ √3 एक्स होगा और प्लस के 3/4 बराबर ये 0 होगा। 4 हमारा 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस के 3/4 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब हमने बताया था बीच वाली संख्या का हाफ करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर को समीकरण में जोड़ने व घटाने पर। तो हम घटाते हैं, एक बार जोड़ेंगे और समीकरण एक बार घटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3/4 का होल स्क्वायर, एक में हो जाएगा माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर। और ये सॉरी हमने गलती करी, ये अंडर रूट है। हम इसका हमारा इस पर ध्यान चला गया था, 2 हो जाएगा, ठीक ओके। और ये प्लस क्या 3/4 बराबर 0 हो गया। इस प्रकार से कर लेना है। इसके पश्चात इसमें देखना है आपको एक सूत्र दिख रहा होगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके पश्चात क्या करेंगे, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 दूनी 4 और प्लस के 3/4 बराबर 0। यहाँ पर देख सकते हैं 3/4 प्लस का है, 3/4 एक बार माइनस का है। तो ये हमारे कट के क्या हो जाएंगे 0। तो बचेगा फाइनली के x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसके पश्चात क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा x का मान निकल के आएगा, बस ये सवाल हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर जो होल स्क्वायर है जब हमारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस √3/2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के ऊपर अंडर जब लगाएंगे तो हमारा 0 ही रहेगा। तो क्या करेंगे, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना है माइनस के √3/2। तो फाइनली हमारा आंसर यही होगा। हम पहले अभी अपने आंसर शीट में चेक कर लेते हैं कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। तो भाई हमने अपने आंसर शीट में चेक कर लिया है, तो यहाँ यही आंसर आता है, पर आपको आंसर शीट में इसको 2 बार लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा अगर हमको दोनों बार अगर हम उधर भेजेंगे, यानी कि एक बार जोड़ने पर लिखेंगे एक बार घटाने पर, तब भी हमारा मान जो होगा x बराबर माइनस √3/2 ही आएगा। तो हमने तीसरा सवाल अपना कंप्लीट कर लिया है। उसके पश्चात चौथा कंप्लीट करने के पश्चात अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम चौथा अपना क्वेश्चन हल करते हैं। आइए दोस्तों हम अपने चौथे सवाल को हल करते हैं। तो चौथा सवाल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x और ये प्लस के 4। तो दोस्तों इसको सही कर दे थोड़ा, प्लस के 4 बराबर 0। तो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यहाँ पर माइनस के लगा है चिन्ह, -4 बराबर 0। तो ये वाला जो चौथा सवाल होगा हमने इसको इंग्लिश मीडियम की बुक उठा कर देखी तो वहाँ पर इसका यहाँ पर प्लस लगा है, जबकि जो हिंदी मीडियम की हमारी बुक है उसमें माइनस लगा है। तो वो गलती से हो गई। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले देखेंगे कि अस्तित्व होगा या नहीं। तो चेक करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b हमारा क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a हमारा है 2 और गुणे c हमारा है 4, 0। फिर इसके पश्चात जो हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 1 यह माइनस के क्या होगा
4 चक्कू 16 और 16 दूनी 32 0। यहाँ पर हमारा जो मान निकल के आएगा 31 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस के ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ना 0 से बड़ा है और ना 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह लगा। यदि प्लस का होता तो ये अस्तित्व में होता, परंतु इसका अस्तित्व नहीं है। तो लिख सकते हैं सीधे ही, अतः इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो हमें बताया गया था अगर अस्तित्व हो तभी हमें समीकरण को हल करना है। क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है तो हम समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल नहीं करेंगे। तो फाइनली हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं चारों कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने दूसरे क्वेश्चन को लेकर आएंगे।